गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में न्यूक्लियस पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था कि जो आपका ये कंटेंट है ना, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा था कैमरे में। वो कैमरे का फॉल्ट था, लेकिन आज हम इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये रफली बनाया है अभी, ये बारा वैसे समझने के लिए देख लेना। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये तो स्फेरिकल, जैसा आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा है, स्फेरिकल, ओवल और स्फेरिकल ऑर्गेनली, मतलब राउंड ऑर्गेनली होती है। और ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ये आपको दिख रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ये मतलब ये पूरा सेल के अंदर है। ये लाइक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा लो, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगा न्यूक्लियर एनवेलप। और जो ये यहाँ पर ये है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ओपनिंग होती है ना, ये मतलब पूरी यहाँ तक ये डबल लेयर होगी। ये कई जगह से फोल्ड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देंगे। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये है, क्या बोलते हैं इनको भाई, वो क्रोमेटिन, ओके। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस के ऊपर ये देख रहे हो आप, डबल लेयर कवरिंग है, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ओके। और इसके अंदर क्या है? ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? इसके बाहर है ये साइटोप्लाज्म, मतलब भाई ट्रांसपोर्ट करना न्यूक्लियस से अंदर और बाहर की तरफ। यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल जाएगा, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो आएगा, न्यूक्लियस के अंदर आएगा, वो भी साइट इसके थ्रू ही होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना आपको दिख रहे टेंगल्स मास लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम क्रोमेटिन नेटवर्क। जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, इनको क्रोमेटिन नेटवर्क का क्या होगा? किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क बने होते हैं डीएनए के। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन बने होंगे इसके। जब सेल डिवाइड होगा ना, तो ये जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा सा हुआ। जब इनमें क्या होगा? सेल डिवाइड होगा, तो क्या होगा? ये अलग अलग से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये हटके एक सिंगल थ्रेड बन जाएंगे। और बाद में एक रोड शेप का स्ट्रक्चर बना देंगे। इस रोड शेप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम किससे बना होता है? क्रोमोजोम बना होता है डीएनए से, मतलब डीएनए की स्ट्रेचेस से, ठीक है। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कैरी करना। मतलब अगर एक जनरेशन से, फादर से या मदर से बच्चे के अंदर जो भी गुण जा रहे हैं, वो डीएनए के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए कहलाता है जीन। कॉल्ड जीन, इसी को बोलते हैं हम जीन। फंक्शनल पार्ट को जीन बोलते हैं। जीन ही है जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है, ओके। इसलिए जीन को हेरिडेटरी यूनिट भी बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन, ये स्टोर हाउस है जीन का। मतलब जितने ज़्यादा जीन होंगे ना, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होंगे। और जीन ही है जो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। जीन के बिना कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। जीन ही सेल को ऑर्डर देता है स्पेशलाइज फंक्शन के लिए। मतलब सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीज़न होगी,
सेल की सेक्रेशन होगी, सेल कम्युनिकेशन होगी, सबको जीन ही कंट्रोल करेगा। ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर नहीं होगा, न्यूक्लियर सब्सटेंस नहीं होगा, और ना ही इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन भी नहीं होगा। ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। ठीक है। और इसके अंदर स्पेशल ऑर्गेनेलीज है वो भी प्रेजेंट नहीं होगी। और अब आते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। और सारी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगी। ओके। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को आप जानते हो। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लाइक देखना, ये कोई सेल है, ये होगा इसका न्यूक्लियस, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। बीच में जो इन दोनों के बीच में यह फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जो लिविंग स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट है ना, फ्लूइड, उसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके। इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपको पता है? इट इज ए फ्लूइड कॉन्टैक्ट, फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। और प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट बोल देते हैं, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। और हर एक ऑर्गेनेलीज का एक अपना खुद का एक पर्टिकुलर एक खुद का एक फंक्शन होता है। और वो ऑर्गेनेलीज होगी, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होगी। ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन बाउंड की एक सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं हम एक एग्जांपल से। लाइक हम एक वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं। जो वायरस होता है ना, वायरस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती। ठीक है। और वो इसलिए कोई भी उसकी लाइफ के जो फंक्शन है ना वो शो नहीं कर पाते। लाइक वायरस एक नॉन लिविंग चीज़ पे के ऊपर है ना, तो वो नॉन लिविंग ही है। अगर उसको लिविंग होना है तो जैसे हम होस्ट बोलते हैं उसको, खुद को, वो होस्ट के अंदर जाएगा। जैसे वायरस हमारे अंदर आया तो वो अपने सभी फंक्शन हमारे मशीनरी को यूज़ करके करेगा। लाइक जो उसको डिवाइड होना है या ग्रो करना है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन नहीं है तो उसके ऊपर कोई अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होगी। जब तक उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी तो वो अपने आप को ना तो डिवाइड कर पाएगा, ना ही अपने आप को ग्रो कर पाएगा। ठीक है। और वायरस के अंदर सेल नहीं होता, वायरस एक प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ठीक। तो ये हो गया सेल और इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। अब आते हैं हम, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेल ऑर्गेनेलीज को हम कल स्टार्ट कर देंगे और कल ही ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।